हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सिंथेसिस चल रहा था और आज मैं एक सिंगल वीडियो में पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ख़त्म कर दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने पूरा का पूरा कंपाउंड ख़त्म किया था। अगर नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाओ, देख करके आओ। और आज मैं यहाँ पर 4 बजे फिर से आ गया हूँ, जैसे कि रोज़ मैं 4 बजे आता हूँ। और आज मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लेकर के आ गया हूँ। इसको ख़त्म करने के बाद एक दिन एक वीडियो में बनाऊँगा पूरा एक्सरसाइज की, सब मिक्स एक्सरसाइज रहेगी। और अगर आपने उसको पढ़ लिया तो बोर्ड एग्ज़ाम में उसके बाहर से नहीं आएगा। चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे वो होम एग्ज़ाम हो, उसके बाहर से नहीं आएगा। कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उस वीडियो के बाहर से सिंथेसिस नहीं आ सकता है। ये मेरा चैलेंज है आपको। तो चलो फिर, नहीं बिना किसी ख़राब करे टाइम, वाह क्या बोल गए, नहीं बिना किसी ख़राब करे टाइम, यानी बिना किसी ख़राब करे टाइम, यानी टाइम को ख़राब करे बिना हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है ना मेरे भाई, उसमें क्या होता है, उसमें देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉजेज होते हैं, ठीक है। अब क्लॉज क्या है? क्लॉज आपने बचपन में पढ़ रखा है, बचपन में मतलब स्टार्टिंग में पढ़ रखा है। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज को हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। थोड़ा सा हम ऐसे बताते चलेंगे, ठीक है। क्लॉज को हम बोलते हैं उपवाक्य। होते कितने तरह के हैं? 2 तरह, 3 तरह के। एक को बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरे को बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ऑर्डिनेट क्लॉज। और तीसरे को बोलते हैं को ऑर्डिनेट क्लॉज। पहले मैंने इन सब को एक्सप्लेन कर रखा है, तो जा कर के आप वीडियो देख सकते हो। बाकी यहाँ पर अभी हमें प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज की ज़रूरत है। देखो भाई साहब, जितने भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं ना, उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कि जैसे मान लो 2-3 सेंटेंस है, तो उनमें से एक को हम प्रिंसिपल क्लॉज में बना देंगे और बाकी को हम किस में रख देंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज में रख देंगे। अब प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होता क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज वो होता है बेटा इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज ये क्या होता है? अपने में स्वतंत्र होता है। इस कोई प्रिंसिपल क्लॉज वाला कोई सेंटेंस होगा ना, तो उसको पूरी मीनिंग उसमें आएगी, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं होगा कि मीनिंग पता करने के लिए हमें नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर हमें डिपेंड रहना पड़े, ऐसा नहीं होगा। कुछ भी जो लिखा हुआ है पूरा का पूरा अपने आप में फुल मीनिंग होगी। और वही अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज की अगर हम बात करें, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है बेटा, वो प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होता है। इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने का प्रयास करूँगा और आप समझने का प्रयास करेंगे। देखो, जैसे मैंने कह दिया, he said that Rajesh is eating a mango. राजेश इज़ ईटिंग अ मैंगो। अब देखो भाई, यहाँ 2 सेंटेंस है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये कंजक्शन है, 2 सेंटेंस है। तो हम अगर तुमसे कहें कि उसने कहा, तुम कहोगे का कहा, तुम पूछोगे क्या कहा, यानी कि जो उसने कहा है ये कंप्लीट नहीं है। यानी ये जो ये जो है, इसको पूर्ण मीनिंग के लिए इस पर डिपेंड रहना पड़ रहा है। और ये जो है, ये अपने आप में पूर्ण मीनिंग रखता है कि राजेश आम खा रहा है ना, सही बात है। तो ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज और ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। और अब हम इस इरेजर को करेंगे बड़ा और फिर इसको हम करेंगे यहाँ से साफ। आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, 2 चीज़ों का काम है, प्रिंसिपल क्लॉज का और सबऑर्डिनेट क्लॉज का। जितने सेंटेंस होंगे उसमें से एक को प्रिंसिपल क्लॉज बना देंगे, बाकी को सबऑर्डिनेट क्लॉज बना देंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाली बात है। जब मैंने आपको शुरू में क्लॉज पढ़ाया था तो मैंने केवल क्लॉज बताया था, मैंने केवल सबऑर्डिनेट क्लॉज बता दिया था। लेकिन देखना, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ना, वो 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3। यहाँ पे उन तीनों के बारे में पढ़ेंगे।
सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कितने तरीके से हम लोग बना सकते हैं? 3 तरीके से। सबऑर्डिनेट पर ये डिपेंड है। पहला, जैसे कि हम बोलेंगे नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज के हिसाब से। दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज के हिसाब से। और तीसरा एडवर्ब क्लॉज के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन 3 चीज़ों के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बना सकते हैं। 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को ऐड करके, ज्वाइन करके हम एक कंबाइंड सेंटेंस बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स की तरह। कॉम्प्लेक्स की तरह का कॉम्प्लेक्स ही है ना। सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो जल्दी। चलो, तो सबसे पहले आप समझ चुके होंगे क्या पढ़ेंगे हम लोग? नाउन क्लॉज पढ़ेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए, हाउ टू यूज नाउन क्लॉज। अब देखो, नाउन क्लॉज का यूज तब करेंगे यदि एक वाक्य में कही गई बात, अब बात क्या होता है? स्टेटमेंट या कोई फैक्ट, या कोई फैक्ट को अन्य वाक्यों में स्वीकार या अस्वीकार किया जाए तो नाउन क्लॉज का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम ऊपर भेजते हैं। चलिए, अब इसको देखिए। यहाँ सेट कर देते हैं। अब इसको यूज़ करने के लिए क्या क्या यूज़ करेंगे? ठीक है, इसका प्रयोग करते समय हम लोग साधारणतः क्या इनका प्रयोग किया करते हैं? दैट, हु, विच, व्हाट, वेयर, व्हेन भी ना, व्हेन भी इन सब का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, हैं? एक आ गया, इन सब का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं। अब हम लोग चलेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की ओर। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, इट इज़ सर्टेन। कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया ये, थोड़ा सा इसको चौड़ा किया जाए। he will come today। अब यहाँ पर देखो, समझो बात को। 2 बातें कही जा रही हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कैसे हमें पता चला? कह रहा है इट इज़ सर्टेन, यह निश्चित है। क्या निश्चित है? ही विल कम टुडे, वो आज आएगा। अब हम तुमसे बोले वह आज आएगा, तुम कहोगे ठीक है।
हम कहें जानते हो ये निश्चित है, तुम कहोगे क्या निश्चित है ना, तो ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। समझ में नहीं आया, फिर से समझो। कह रहा है इट इज सर्टेन, ये निश्चित है, क्या निश्चित है नहीं पता चल रहा। अब ये डिपेंड कर रहा है इसके अंदर। कह रहा है ही विल कम टुडे, वो आज आएगा। तो ये बात जो है इस बात पर निर्भर कर रही है। क्या कर रही है, निर्भर कर रही है। तो हम इसको जोड़े। अच्छा एक और बात कहा गया, यदि वाक्य में कही गई बात स्टेटमेंट फैक्ट को अन्य वाक्यों में स्वीकार या अस्वीकार किया जाए तो नाउन क्लॉज का प्रयोग करके उनका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो कहोगे सर ये सब तो आप लिखे नहीं बेटा, ये देखो ये लिखा है, आगे मन की आंखों से देखो, ठीक है। अब देखो एक कहा जा रहा है, एक वाक्य में कहा जा रहा है ही विल कम टुडे, वो आज आएगा। दूसरी वाक्य में कहा जा रहा है इट इज सर्टेन, वो यार निश्चित है। तो इसमें जो कहा गया है वो इसमें स्वीकार किया गया है। तो बनाएंगे कैसे, देखो इनका प्रयोग करके बना सकते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, हमने कहा ही, नहीं हमने ये नहीं कहा, तुमने गलत सुना। हमने कहा इट इज सर्टेन दैट, देखो ये दैट यही लगाए, दैट ही विल कम टुडे। क्या सीखा तुमने क्या सीखा बताओ। हमने ये सीखा कि दोनों सेंटेंस को लिखना है, लेकिन ज्वाइन किसके साथ कराना है, इनमें से किसी के साथ, ठीक है। इनमें से किसी के साथ हमें ज्वाइन करा देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा लेना है स्क्रीनशॉट, तभी मजा आएगा, ठीक है। एक और देखते हैं, ही इज ऑनेस्ट, एक है सेंटेंस, आई डू नॉट डाउट इट, आई डू नॉट डाउट इट। वो क्या है, वो ईमानदार है, वो क्या है, वो ईमानदार है, और आई डू नॉट डाउट इट, मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है। समझना बात को। कह रहा ही इज़ ऑनेस्ट, एक बात कही जा रही है कि वो ऑनेस्ट है। अब दूसरे सेंटेंस में उसको स्वीकार किया जा रहा है कि हाँ वो ऑनेस्ट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि हमने कहा आई डू नॉट डाउट इट, मुझे इस बात पे कोई शक नहीं है। तुम कहोगे किस बात पे, तो इस बात पे। तो ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज। तो हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है ना ना ना। तो इसको आगे लाएंगे, मुझे कोई संदेह नहीं है दैट कि he is honest। स्क्रीनशॉट लीजिए। ना समझ में आए तो हमको आप बताएं, तो हम आपको समझाएं। ना आया एक बार देखा जाए राइटिंग कैसी बन रही है कैमरे में। वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलो आ गया ये, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई। कमेंट करो और इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो ताकि हम भी ज़्यादा ज़्यादा शेयर हों और हम फेमस हो जाएं। क्या हो जाए, फेमस हो जाएं। देख रहे हो हमने कोई ऐड नहीं लगाते हैं हम अपने चैनल पे, ताकि तुम्हें डिस्टर्बेंस ना हो ना। तो भाई प्लीज़ इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम और भी अच्छा काम कर सकें ना। चलो अब हम लोग इस पे कुछ नए उदाहरण करते हैं।
Someone has been making great noise. I want to know the person. I want to know the person ना। चलो देखो, अब अगर थोड़ा सा हम इसको ऐसे नीचे करें तो तुम यहाँ पर देखोगे दैट, हु, विच, वॉट या वेयर, व्हेन ना। अब भैया हु क्या है, हु किसी इंसान के लिए लगता है, किसके लिए लगता है, इंसान के लिए लगता है, सही बात है। हु किसके लिए लगता है, इंसान के लिए, और इंसान यहाँ पे है, दिख रहा है, लिखा हुआ समवन हैज़ बीन मेकिंग ग्रेट नॉइस, कोई किसी ने बहुत तेज़ी से आवाज़ की है। आई वॉन्ट टू नो द पर्सन, मैं उस व्यक्ति को जानना चाहता हूँ। तो हम क्या लिखेंगे, देखो किसी ने तेज़ से आवाज़ की है, एक ये लाइन है, दूसरा क्या, आई वॉन्ट टू नो द पर्सन, मैं उस व्यक्ति को जानना चाहता हूँ। मैं तुमसे कहूँ मैं उस व्यक्ति को जानना चाहता हूँ, वो किस व्यक्ति को। वैसे इस उम्र में तो हम लोग एक ही तरह के व्यक्ति को जानते हैं ना, जिसके बारे में तुम सोच रहे हो अभी, मत सोचो, यहाँ पढ़ाई करो, ठीक है। तो भैया क्या कह रहा है कि मैं, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं उस व्यक्ति को जानना चाहता हूँ, किस व्यक्ति को, यानी वो क्या हो गया, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। मैंने कहा किसी ने भयंकर आवाज़ करी है, हो गया अच्छा, तो ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। हम इसको जोड़ेंगे कैसे, देखो सबऑर्डिनेट क्लॉज को आगे लाओ। ओ कहाँ निकल रहे हो बेटा, ऐसे, अरे I want to know the person who, कौन, who जिसने, who अब someone हट जाएगा, who has been making a great noise, who has been making a great noise। ये आ रहा समझ में। एक और देखते हैं, the messenger has told something about the matter I heard it। The messenger has told something about the matter, मैसेंजर ने इस मैटर के बारे में कुछ तो बता दिया है। एंड आई हर्ड इट, मैंने इसे सुन लिया। मैं तुमसे कहूँगा मैंने इसे सुन लिया, तुम कहोगे क्या सुन लिया ना, तो इसे सुन लिया क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, उसको सबसे पहले रख देंगे। दूसरी वाली लाइन क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज, उसे बाद में रख देंगे, बीच में कंजक्शन लगा देंगे। तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं, आई हर्ड वॉट द मैसेंजर has told about the matter। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, इसका एक स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो भाई। इतनी सारी एक्सरसाइज करा रहे, इसी के अंदर से हो सकता है पेपर में आ जाए ना, जल्दी जल्दी करो, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो आगे हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं कुछ नई चीज़ें। तो कुछ नई चीज़ें जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्लीन करना पड़ेगा। तो इसको क्लीन किया जाए, ठीक है। अब आप लोग लिखेंगे, हेडिंग पड़ेगी हाउ टू यूज़ एडजेक्टिव क्लॉज, हाउ टू यूज़ एडजेक्टिव क्लॉज। अब देखो भाई, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग तब करते हैं जब यदि पहले वाक्य में
किसी व्यक्ति या वस्तु की चर्चा अन्य वाक्यों में की जाए तो एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग करने के लिए भी वैसा ही कुछ है सिस्टम। ठीक, क्या क्या? What, that, when, where, who, लिख लो, which। ठीक, इनका प्रयोग करा जाता है। मेरी बात सुन में आ रही है? इनका प्रयोग तब किया जाता है जब इनका हिंदी बनाया जाता है तो इसमें से निकलता है तुम जो जैसे जो, है ना, जैसे जो वगैरह निकलता है। ठीक है, अब उसमें क्या निकलता था, उसमें कौन निकलता था, क्या निकलता था, की निकलता, मतलब क्या नहीं, की, कौन। ठीक है, ये निकलता था उधर, कब, नाउन क्लॉज में। और इधर एडजेक्टिव क्लॉज में क्या निकलेगा, जो। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। वी सॉ द डांसर she enchanted the audience। ठीक, हमने एक डांसर देखी, उसने क्या किया, उसने पूरे ऑडियंस को अपनी ओर खींच लिया। ठीक है, एंचेंटेड, अपने ओर प्रकाश करवा ली, मतलब समझ ही रहे हो ना। तो वी सॉ द डांसर, वी सॉ द डांसर, वी सॉ द डांसर, डांसर सॉ, वी द डांसर सॉ। ठीक, तो हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, वी सॉ द डांसर हु enchanted the audience। देखो यहाँ पर भी वही किया जा रहा है, दोनों सेंटेंस को लिख दिया जा रहा है, बीच में एक इनमें से कोई कंजक्शन लगा दिया जा रहा है। इसका हम हिंदी निकाल रहे हैं तो जो निकल रहा है कैसे, हमने एक डांसर देखा जिसने, मतलब जिसने भी निकल सकता है, जो निकल सकता है, जिस निकल सकता है। वी सॉ द डांसर, जिसने, एंचेंटेड दी ऑडियंस, जिसने ऑडियंस को अपनी ओर खींच लिया, है ना। तो इस तरह वहाँ पे क्या निकलता था, कौन निकलता था, की निकलता था। ठीक है, इसको देखिए एक बार, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिए, राइटिंग मेरी बड़ी सुंदर है, हिंदी वाली, इंग्लिश वाली भी कुछ कम नहीं है। चलिए देखते हैं। द फार्मर हैड अ hen, it laid golden eggs।
किसान के पास एक तो मुर्गी थी और वो क्या करती थी, सुनहरे अंडे देती थी, सोने वाले अंडे देती थी। ठीक है, अब यहाँ पे तो कोई मुर्गी की बात आ गई है, तो हु तो लगेगा नहीं, हु तो इंसान के लिए लगता है, तो यहाँ पे विच लगा सकते हैं ना। अब द फार्मर हैड अ हैन वे इट लेड गोल्डन एग्स, तो क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से बना सकते हैं, द फार्मर हैड अ हैन विच, यहाँ से बना दो, लेड गोल्डन एग्स। ठीक है, सही है भाई साहब, वही करना है, बीच में इनमें से कुछ जोड़ देना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस या अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस। ठीक है, जल्दी करो, वीडियो लंबा खींच रहा है इसलिए थोड़ा सा अब इसको शॉर्ट करने के लिए बढ़ेंगे आगे। एक और देखते हैं, she keeps her ornaments in a safe, this is the safe। वो अपने आभूषण कहाँ रखती है, एक सेफ में, अलमारी कह सकते हो या सेफ लॉकर वगैरह कह सकते हो, और दिस इज़ द सेफ, यही वो क्या है, लॉकर है। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, हिंदी बोलो, हिंदी हिंदी हिंदी, पहले बोलो हिंदी। ठीक है, हिंदी बोलते तो छपरी वा की याद आ जाती है। ठीक है, कोई अगर उसका फ़ैन हो तो बुरा मत मानना। ठीक है, बस्ती का हस्ती जो है तो उसकी छपरी की याद आ जाती है, बुरा नहीं मानना भाई। ठीक है, डिसलाइक नहीं कर देना वीडियो को। दिस इज़ द सेफ। अब प्लेस के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, वेयर लगाते हैं। प्लेस के लिए क्या लगाते हैं, वेयर लगाते हैं। समय के लिए ये लगाते हैं, इंसान के लिए वो लगाते हैं, जानवर के लिए वो लगाते हैं। समझ जाओ, कोई चीज़ पूछी गई है तो ये लगा देते हैं। दिस इज़ द सेफ वेयर वेयर शी कीप्स हर ऑर्नामेंट्स। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़े। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए जादू की ट्रिक से आगे बढ़ेंगे ताकि सब कुछ पहले से लिखा हो, समय ना खराब हो। तो आबरा कडाबरा, देख तो नहीं लिया तुमने, कोई ना। देखो, हाउ टू यूज़ एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज कैसे यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे, पहले ये जान लो। यदि वाक्य को पढ़ने से ऐसा मालूम हो कि उनके बीच कॉज, रिजल्ट, टाइम, कंडीशन, कंट्रास्ट, कंपैरिजन आदि का संबंध हो, तब इनका प्रयोग किया जाता है। ये तो का मतलब, ओ सॉरी, इस तो का मतलब क्या होगा, तब इनका प्रयोग करके, इनका किनका, इनका प्रयोग करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जा सकता है। अब देखो भैया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मैं आपको कंजक्शंस नहीं दे रहा हूँ। अपने मर्जी से भयंकर तरीके से जो समझ में आ जावे उसको आप बना देना। कैसे, देखो ऐसे, ही succeeded, he labored hard ना। अब देखो इसको कैसे बनाया जा सकता है, बोलो। इसको बहुत सारे तरीके से बनाया जा सकता है, जैसे तुम सोचो बिल्कुल वैसे ही बनाया जा सकता है। जैसे हम इसको कैसे कर सकते हैं, he succeeded because he labored hard। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। ये क्या है, ये क्या है, क्या है, ये क्या, बोलो भाई, ये क्या है, ये
कॉज, कॉज कारण का संबंध है दोनों में। इन दोनों में एक कारण है भैया, ये सक्सेस होने का कारण क्या है, लेबर हार्ड है ना। तो एक कारण का है, तो कारण के लिए आप जानते हैं बिकॉज सो लगा सकते हैं, हमने यहाँ बिकॉज लगा दिया है। सही बात है कि नहीं है, सही बात है कि नहीं है। देखते हैं एक और, यू आर स्ट्रॉन्ग, आई एम इक्वली स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तुलना हो रही है। क्या हो रही है, तुलना हो रही है। तो यू आर एज, या फिर इसको इस तरह कर देते हैं, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज यू ना, मैं उतना ही स्ट्रॉन्ग हूँ, बहादुर जितना कि तुम। तो ये भाई ये क्या किया गई है, तुलना की गई है। ये क्या की गई है, तुलना की गई है। ठीक है, देखो इसको एक और देखते हैं, आई शैल कम, माई बीइंग अलोन is the condition ना, यानी मैं आऊँगा लेकिन कंडीशन क्या है कि मैं अकेले होऊंगा तब आऊँगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी कंडीशन है, साफ साफ दिख रहा, लिख दिया है, आई शैल कम इफ आई एम अलोन ना। कंडीशन दिख रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, मुझे पता है कि आ रहा है। हम पढ़ाए और तुमको ना आए, ऐसे तो हालात नहीं है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी बुक है आपके पास ग्रामर की लगाइए, उसको बताइए, जो ना आए कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरी द्वारा की गई मेहनत आपको समझ में आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं तो, नहीं नए हैं तो घर में जितने मोबाइल है सबसे सब्सक्राइब करवाएं। चलेंगे, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।